बड़ी होनी चाहिए। मैं 2000 से ट्राई करी थी केबीसी में। मैं ये बिल्कुल नहीं कह पाऊँगी कि ये साल अच्छा नहीं था, ये मेरी ज़िंदगी का सबसे अच्छा साल है। बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि स्क्रिप्टेड शो है, जबकि मैं जानती हूँ कि जब आप हॉट सीट पे बैठते हैं और जब तक आपका गेम ख़त्म नहीं होता तब तक आप उससे उठ नहीं सकते। चेंज तो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा हुआ है। मेरे को पता नहीं था कि इतनी ज़्यादा ज़िंदगी बदल जाएगी कि बीबीसी को इंटरव्यू दे रही होंगी, ऐसा कभी सोचा नहीं था। मैं खुद मीडिया फील्ड से रही हूँ और उस कम्युनिकेशंस के क्षेत्र में काम करती हूँ, लेकिन ऐसा इतना फेम, इतना मान, इतना सम्मान कभी नहीं सोचा था जितने लोगों के मुझे फ़ोन आ रहे हैं। और केबीसी एक ऐसा शो है जिसे 5 साल से लेकर 85 साल के लोग देखते हैं, और उन सब के साथ जो खुशी मुझे मिल रही है, मेरे परिवार को जितना गर्व महसूस हो रहा है, ये सब मैंने नहीं सोचा था। मिस्टर बच्चन जब शो पे आते हैं तब मैं एक बहुत एनालॉजी ड्रॉ करती हूँ कि लार्जर देन लाइफ एंड हम्बल, सो यू नो साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। मुझे ऐसा फील होता है कि क्या पर्सनालिटी है और क्या पकड़ है भाषा के ऊपर, चाहे वो अंग्रेज़ी हो या हिंदी हो, और इतने ही हम्बल और इतने शालीन की अपने कंटेस्टेंट जो आपके सामने बैठा है उसके लेवल पे आके बातें करते हैं। एक बच्चे सी उनमें उत्सुकता होती है, जिज्ञासा होती है जानने की कि आपकी स्टोरी क्या है, आप क्या करती हैं, आपके क्या विचार हैं। और जब बातों बातों में वो आपसे कहते हैं कि मुझे आप पे गर्व है, आई एम सो प्राउड ऑफ यू नाजिया, तो मुझे नहीं लगता है कि किसी भी दुनिया की धनराशि इस चीज़ के साथ कंपेयर की जा सकती है जो मिस्टर बच्चन आपको इज़्ज़त देते हैं, जो सम्मान देते हैं। मैं छोटे शहर में पैदा हुई हूँ, बट मेरा हमेशा ये मानना था कि शहर छोटा हो सकता है लेकिन सोच बड़ी होनी चाहिए, और मेरे माता पिता ने मुझे बहुत प्रोत्साहित किया है। मैं एक कंजर्वेटिव मोहल्ले में रहती हूँ जहाँ जैसे मैंने अपनी स्टोरी में भी कहा है कि एक लड़की अगर आगे बढ़ जाए तो बहुत से लोगों को बहुत खुशी नहीं होती है, लेकिन मेरे माँ बाप ने हमें कभी नहीं रोका और हमेशा ये कहा कि आगे बढ़ो। मैं 2000 से ट्राई करी थी केबीसी में। मम्मी हमेशा मुझे कहती थी कि यू नो शी हैड दैट कॉन्फिडेंस इन मी कि मैं कर सकती हूँ। तो 2012 सीज़न के बाद अब फाइनली जब 2020 आया, और मैं ये बिल्कुल नहीं कह पाऊँगी कि ये साल अच्छा नहीं था, ये मेरी ज़िंदगी का सबसे अच्छा साल है, शायद मेरे ख़ानदान के लिए सबसे अच्छा साल है। तो ये हुआ, और फिर जब वो जो फीलिंग होती है आप हॉट सीट पे चले जाते हो, तो मम्मी का यही था कि अब मेरी ख्वाहिश पूरी हो गई है, भले यहाँ से मैं एक पैसा भी ना जीतूँ, लेकिन जो हॉट सीट पे बैठने की जो उपलब्धि है, कि जैसा आपने कहा कि मिस्टर बच्चन से मिलना हर किसी की तमन्ना होती है, तो मुझे तो उनसे लगातार 3 दिन मिलने का सौभाग्य मिला है, और दो दिन मैं उनके साथ बैठी हूँ और ऐसी बातों पे हमने चर्चा की है जो मेरे दिल के बहुत करीब हैं। और वीमेन राइट्स के ऊपर मैं बात करती हूँ, इक्वालिटी के ऊपर मैं बात करती हूँ। तो जब आपको मिस्टर बच्चन ऐसा स्पॉन्सर मिल जाए फ्री ऑफ कॉस्ट तो और उससे अच्छी बात क्या हो सकती है कि वो भी इन चीज़ों में बिलीव करते हैं, और वो कह रहे हैं, मेरी सराहना कर रहे हैं दैट ये बहुत अच्छी बात आपने कही है, और वो सपोर्ट करते हैं। तो अगर मैं कहती तो कितने लोग सुनते, 200-400 जो मेरे सोशल सर्कल में हैं, फेसबुक पे हैं, बट मिस्टर बच्चन कहते हैं तो पूरी दुनिया सुनती है। बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि स्क्रिप्टेड शो है, जबकि मैं जानती हूँ कि जब आप हॉट सीट पे बैठते हैं और जब तक आपका गेम ख़त्म नहीं होता तब तक आप उससे उठ नहीं सकते हैं, और वो एक नॉर्मल गेम है जैसे आप खेलते हैं, और जो आपको टीवी पे दिखता है वही उस गेम में होता है। तो अब इतना हो गया है कि हमारे को ईज़ ऑफ इन्फॉर्मेशन है, एक्सेस ऑफ इन्फॉर्मेशन है, तो लोगों की डिमांड भी है। कई बार ऐसा भी होता है कि जो लोग देखना चाहते हैं टेलीविज़न वही दिखाता है, जबकि मुझे लगता है कि अगर हम सहजता से और सरलता से सच जो है वो अगर पोर्ट्रे करेंगे तो उसकी भी डिमांड हमेशा रहेगी। कि मैं बिलीव करती हूँ कि मेरी कम्युनिटी जो पहली कम्युनिटी है वो वुमेन कम्युनिटी है, और मैं हर तबके की औरत को अपनी कम्युनिटी का मानती हूँ, वो हिंदू हो या मुस्लिम। और मुझे लगता है कि ना सिर्फ मुस्लिम्स में, बट हर रिलीजन में औरत को जो एक सेकंड सिटीज़न का स्टेटस दिया जाता है वो है। और हम हमेशा फील करते हैं, ना सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि बाहर भी, अगर हम हॉलीवुड देखें तो अक्सर विमेन फीमेल एक्ट्रेसेस जो होती हैं वो कैंपेन करती हैं पे पैरिटी के ऊपर, कि एक रॉबर्ट डे नीरो को जो पैसे मिलते हैं वो प्रॉब्ली मेरिल स्ट्रीप को नहीं मिलेंगे। तो वो इंडिया में भी है, बॉलीवुड में भी कई एक्ट्रेसेस ने ये कैंपेन स्टार्ट किया है। तो ऑफ अ लेसर जेंडर जो है, दिस इज़ रिलीजन एग्नोस्टिक, और वही हमें बदलना है कि अगर औरतें एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर सकती हैं तो किस चीज़ पे कनेक्ट करती हैं, शायद रिलीजन पे नहीं, मगर जो उनका जो उत्पीड़न है वो कॉमन है अक्रॉस रिलीजन्स, अक्रॉस सेगमेंट्स, अक्रॉस कास्ट। विमेन शुड लिफ्ट विमेन, दैट शुड बी द मोटो, रिलीजन हैज़ नथिंग टू डू विद इट। वो कोई भी रिलीजन की लड़की हो, उसे उतनी ही आज़ादी होनी चाहिए हाँ कहने की और ना कहने की इसमें। और अगर जब हम ये कर पाएंगे तो मुझे लगता है कि फिर उस समाज से बेहतर समाज